वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इससे पहले भी इस चैनल पर जो भी वीडियोस बन चुके हैं वो सभी वीडियोस आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वर्ब को ही हम डिस्कस करेंगे। तो वर्ब कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है पहले वो देखते हैं। तो वर्ब बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मेन वर्ब जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं एंड ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है हेल्प करना या सपोर्ट देना, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जो मेन वर्ब है जिसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इररेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसे कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब फर्दर फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स। ये सभी वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुके हैं। सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडाल ऑक्सिलरी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मोडाल ऑक्सिलरी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सारे मेन वर्ब हैं जिन्हें प्रिंसिपल वर्ब कहा जाता है, इन सभी पर वीडियोस बन चुके हैं। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, बी, डू एंड हैव में। बी में भी फर्दर जो वर्ब्स आते हैं वो है इज, एम, आर और वॉज, वर। इज, एम, आर का यूज हम करते हैं जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तब हम इज, एम, आर का यूज करते हैं। वॉज, वर का यूज हम करते हैं जब हमें पास्ट की बात करनी होती है। पास्ट टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए वॉज और वर का यूज होता है। इसके बाद डू जो है वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डू, डज एंड डिड। डिड का यूज हम करते हैं जब पास्ट की बात होती है, पास्ट के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। एंड डू और डज का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। उसमें भी जो डज है उसका यूज हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और डू का यूज हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, क्योंकि वर्ब में ये होता है जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो डू और डज का यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं। डिड का यूज हम करते हैं जब पास्ट टेंस की बात करते हैं या पास्ट टेंस के सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। इसके बाद हैव भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हैव, हैज एंड हैड। हैड का भी यूज हम पास्ट के सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए करते हैं। जब बीते हुए कल की बात होती है वहां पर हैड का यूज होता है। हैव एंड हैज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी आपने देख लिया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बी, डू एंड हैव में। ये उसके टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम प्राइमरी ऑक्सिलरी की डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन है वो है व्हेन द वर्ब बी, डू एंड हैव इज फॉलोड बाय द मेन वर्ब। तो जब बी, डू, हैव ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, जब ये मेन वर्ब के साथ में आती हैं, मतलब मेन वर्ब से जब ये पहले आती हैं, इट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इन्हें हम कब कहेंगे, जब ये मेन वर्ब के साथ में आएंगी, क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आती हैं, इसीलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो जब बी, डू और हैव मेन वर्ब के साथ में आती हैं तब इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करने के लिए आती हैं, टेंस को फॉर्म करती है, टेंस के बारे में बताती है कि बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है या फ्यूचर की हो रही है। एंड जो सेकंड पॉइंट है उसका है व्हेन दे अकर अलोन इन अ सेंटेंस इट बिकम्स द मेन वर्ब। और जब बी, डू, हैव किसी भी सेंटेंस में अलोन आती है, मतलब ये किसी भी मेन वर्ब के साथ में जब नहीं आती है, तब ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क करती है। इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल है, वो आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा। जैसा कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है शालिनी इज अ वंडरफुल आर्टिस्ट। तो यहाँ पर जो इज है ये अलोन आया है, इसके साथ में
कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है, ये सिंगल एक सेंटेंस में आई है। तो जब इज यहाँ पर अलोन आया है एक सेंटेंस में, इसने अपने साथ किसी भी मेन वर्ब को नहीं लिया है, तब ये यहाँ पर इज एज अ मेन वर्ब आएगा और ये बी का फॉर्म है। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर इज एज अ मेन वर्ब की तरह आया है क्योंकि इसने अपने साथ किसी को नहीं लिया है, तो ये अलोन स्टैंड कर रहा है, तो ये मेन वर्ब की तरह आया है। सेकेंड एग्जाम्पल में है शालिनी इज पेंटिंग अ लैंडस्केप। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट की बात हो रही है शालिनी इज पेंटिंग अ लैंडस्केप, तो पेंटिंग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। पेंटिंग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। एंड इज जब यहाँ पर है, इज एज अ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसने मेन वर्ब को हेल्प करी है टेंस को फॉर्म करने में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, जब ये मेन वर्ब के साथ आया है तब ये यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब या एज अ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में अभी तक हमने ये डिस्कस करा है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप्स की होती है, बी, डू एंड हैव। कुछ जो है वो उनका यूज प्रेजेंट में होता है, कुछ का यूज पास के टेंसेस को फॉर्म होने में होता है। और जब यही बी, डू, हैव किसी भी सेंटेंस में अलोन स्टैंड करती हैं, मतलब ये सिर्फ अकेले आती हैं, अपने साथ किसी भी मेन वर्ब को नहीं लेती हैं, तब ये सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर इज अलोन आया था, तो इज यहाँ पर एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में इज यहाँ पर पेंटिंग के साथ आया है, मेन वर्ब यहाँ पर पेंटिंग है, तब इज यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आया है क्योंकि उसने सेंटेंस के टेंस को फॉर्म किया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वही होती हैं जो या तो अगर सेंटेंस में अलोन आएंगी तो वो एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगी, और अगर बी, डू, हैव किसी भी मेन वर्ब के साथ में आता है, उसको हेल्प करता है सेंटेंस को फॉर्म करने में, टेंस को फॉर्म करने में, तब उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये तो प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में हो गया। इसके बाद हम मोडाल ऑक्सिलरी को भी डिस्कस करते हैं। मोडाल ऑक्सिलरी को देखते हैं कि मोडाल ऑक्सिलरी होते क्या हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोडाल आर द वर्ब्स, ये वर्ब्स ही होते हैं दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। मोडाल ऑक्सिलरी वो वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें स्पीकर, जो बात को कहने वाला है, जो सब्जेक्ट है, उसके मूड या उसके एटीट्यूड के बारे में जब हम बात करते हैं, वहां पर हम मोडाल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। और मोडाल ऑक्सिलरीज बताती हैं किसी भी एबिलिटी को, परमिशन को, जब हमें कुछ परमिशन लेनी होती है तब वहां पर हम मोडाल का यूज करते हैं, मोडाल वर्ब का यूज करते हैं। ऑफर, जब हमें कुछ ऑफर देना होता है किसी को, जब हमारा मूड, एटीट्यूड की जब बात होती है, वहां पर मोडाल वर्ब्स का ही यूज होता है। सजेशन, जब हम किसी को कोई सजेशन देते हैं, किसी को कुछ विश करते हैं, तो वो भी, वहां पर भी हम मोडाल वर्ब्स का ही यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी की बात होती है, जब संभावना की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है कि ये चीज हो सकती है, शायद ये चीज हो सकती है, तो वहां पर जब हम एबिलिटी, परमिशन, ऑफर, सजेशन, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की जब बात करते हैं, तो वहां पर हम जिन वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पीकर के मूड या उसके एटीट्यूड के बारे में बताना होता है कि स्पीकर ने किस वे में उस चीज को कहा है, तो वहां पर मोडाल वर्ब का यूज होता है। और मोडाल वर्ब्स जो होती हैं वो होती है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड एंड ऑट टू। ये सभी मोडाल वर्ब से, इनका यूज हम तभी करते हैं जब हमें ऑफर किसी को देना होता है, सजेशन देना होता है, परमिशन देनी होती है, कुछ हमें गेस करना होता है कि शायद ये ऐसा हो सकता है, तो वहां पर हम मोडाल वर्ब्स का यूज करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने वर्ब के जिन 2 टॉपिक्स को कवर करा है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, डू, हैव होती हैं। जब ये किसी भी सेंटेंस में अलोन आती हैं तब ये एज अ मेन वर्ब की तरह वर्क करती हैं। और जब प्राइमरी ऑक्सिलरीज मतलब बी, डू, हैव किसी भी मेन वर्ब के साथ में आती है तब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह आती है, सेंटेंस के टेंस को बताती है। मोडाल ऑक्सिलरी का यूज तब होता है जब जो बात को कहने वाला है सेंटेंस में, या जो बात कही गई है, सब्जेक्ट ने जो बात कही है,
स्पीकर का जो मूड और एटीट्यूड होता है, जब उसको बताने की बात होती है तो वहां पर मोडाल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, मोडाल वर्ब का यूज करते हैं जब परमिशन देनी होती है, ऑफर देना होता है, सजेशन हम देते हैं, किसी भी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, तो वहां पर हम जिन वर्ब का यूज करते हैं उन्हें ही मोडाल वर्ब्स कहा जाता है या मोडाल ऑक्सिलरी कहा जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने वर्ब को ही डिस्कस करा है कि वर्ब 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, मेन वर्ब और जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब जिन्हें हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करती है मेन वर्ब को, और ये प्राइमरी एंड मोडाल 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। टिल देन टेक केयर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सभी वीडियोस का लिंक जिन इन टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं, ये सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।